जादुई सेब का घर। गौरीपुर गांव में चिड़िया नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। चिड़िया जब 6 साल की थी तब एक दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। तब से उसकी बूढ़ी दादी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ही महीने पहले ही उसकी दादी माँ की भी मृत्यु हो गई है और चिड़िया को बिल्कुल अकेला छोड़कर चली गई। घर के आंगन में एक सेब का पेड़ था जो मरने से पहले चिड़िया की दादी ने लगा कर गई। अपना पेट पालने के लिए चिड़िया ने उसी पेड़ से सेब तोड़कर सेब को बाजार में बेच देती है। सेब बेचकर जो पैसे उसे मिलते थे उन पैसों से घर का खर्चा चलाती थी। चिड़िया स्वभाव से बहुत ही दयालु थी। चिड़िया बगीचों में लगे सेबों को तोड़कर गरीब और अनाथ बच्चों में बांट दिया करती थी। उसी गांव में शलाका नाम की एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी। गांव के ज्यादातर लोग उस जादूगरनी शलाका से बहुत डरते थे। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह चिड़िया बाजार में रसीले सेब बेच रही थी। तभी जादूगरनी शलाका उड़ते हुए बाजार में घूम रही थी। अचानक जादूगरनी शलाका की नज़र उन रसीले सेबों पर पड़ी। वो तुरंत चिड़िया के पास आ गई और बोली, ए लड़की, ये रसीले सेब ताजे हैं क्या? हाँ जादूगरनी जी, सेब एकदम ताजे हैं। आप एक बार इन्हें खाकर तो देखिए। ठीक है, ये सारे सेब तुम मुझे दे दो। अगर मुझे सेब पसंद नहीं आए तो तुम देखना। ठीक है जादूगरनी जी, आप ये सारे सेब रख लीजिए। मैं आपसे ज़्यादा पैसे भी नहीं लूँगी। क्या कहा तूने? मुझसे पैसे लेगी? तेरी इतनी हिम्मत? चल ये सारे सेब मुझे देकर चुपचाप यहाँ से निकल ले, नहीं तो मैं तुझे चुईया बना दूंगी। ये कहते हुए जादूगरनी शलाका ने चिड़िया के सारे सेब छीन लिए और उड़कर वहां से चली गई। चिड़िया जादूगरनी के डर से कुछ नहीं कह पाई और दुखी होकर अपने घर वापस आ गई। उधर जादूगरनी शलाका रसीले सेबों को लेकर अपनी गुफा पहुंची और मजे से बैठकर सेब खाने लगी। और अगले दिन शलाका की तबीयत खराब हो गई। लगता है कि कल उस लड़की के लाए हुए सेब खाकर मेरी तबीयत खराब हुई है। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। जादूगरनी चिड़िया को ढूंढते ढूंढते उसके घर आ पहुंची और जादूगरनी को वहां देखकर चिड़िया घबरा गई। क्या हुआ जादूगरनी जी, आप सुबह सुबह मेरे घर पर? लड़की, तू अपने आप को ज़्यादा चालाक समझती है। तूने मुझे धोखे से जहरीले सेब खाने के लिए दिए जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई, इसीलिए मैं तुझे सबक सिखाने आई हूँ। ये आप क्या कह रही है? मेरे सेब जहरीले नहीं हो सकते। मैं हर रोज इन सेबों को बाजार में बेचती हूँ। इन सेबों को खाकर कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। शायद बाजार में आपने उल्टा सीधा खा लिया होगा, इस वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। लेकिन उस दुष्ट जादूगरनी ने चिड़िया की एक न सुनी और फिर जादूगरनी ने अपनी जादू से चिड़िया को अंधी बना दिया। अरे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? अब तू सदा के लिए ऐसी ही रहेगी। ये कहकर जादूगरनी वहां से चली गई। उस दिन से चिड़िया ना देखने की वजह से घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। वो बिल्कुल लाचार हो गई थी। ऐसे 2-3 दिन निकल गए। 2-3 दिन कुछ ना खाने की वजह से चिड़िया भूख से बेहाल हो गई। मुझे कुछ ना खाए हुए 2 दिन हो गए हैं। अगर मैंने आज कुछ नहीं खाया तो मैं भूख से मर जाऊंगी। मुझे दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा। क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ, मैं घर से बाहर निकलकर किसी से मदद मांगती हूँ। ये कहते हुए चिड़िया बड़े मुश्किल से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए घर से बाहर निकली।
चिड़िया चलते चलते ऊंचे पहाड़ी पे जा पहुंची। चिड़िया उस पहाड़ी से गिरने ही वाली थी कि तभी आसमान से गुजर रही रानी परी ने उसे देख लिया। लगता है इस बेचारी लड़की को दिखाई नहीं देता, मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी वरना ये पहाड़ी से गिर जाएगी। इतना कहते ही रानी परी तुरंत ही चिड़िया के पास पहुंची और उसे नीचे गिरने से बचा लिया। चिड़िया को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। फिर वो घबराते हुए बोली, कौन है यहाँ? घबराओ नहीं बेटी, मैं रानी परी हूँ। तुम्हें ऐसे अकेले बाहर नहीं आना चाहिए था, अभी तुम पहाड़ी से नीचे गिर जाती। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें देख लिया, वरना तुम्हारी जान चली जाती। तुम्हें किसी को साथ लेके आना चाहिए था। रानी जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। परी जी, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती है? नहीं तो मैं इस तरह आज में जी नहीं पाऊंगी। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो बेटी, क्या बात है? मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ, बताओ मुझे। चिड़िया ने रानी परी को सारी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद रानी परी ने चिड़िया से कहा, ओह, मैं समझ गई तुम किस जादूगरनी की बात कर रही हो। शलाका बहुत ही दुष्ट जादूगरनी है। पहले शलाका जादूगरनी हमारे परीलोक में ही रहती थी। वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया करती थी, इसलिए हमने उसकी शक्तियाँ छीन लिया और उसे परीलोक से निकाल दिया। लेकिन लगता है कि उसने तंत्र मंत्र की विद्या से दोबारा शक्तियाँ हासिल कर लिया है और लोगों पर अत्याचार कर रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये कहते हुए रानी परी ने जैसे ही अपना हाथ चिड़िया के हाथ के ऊपर रखा, चिड़िया की आंखें फिर से ठीक हो गई। चिड़िया अपनी आंखों को वापस देखकर बहुत खुश हो गई। उसके बाद परी चिड़िया के साथ उसके घर आई और रानी परी ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके चिड़िया के घर के बदले में एक जादुई सेब का घर में बदल दिया। रानी परी, ये क्या है? इतना बड़ा सेब का घर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। हाँ बेटी, ये एक सेब का घर है, पर ये कोई मामूली सेब का घर नहीं, एक जादुई सेब का घर है और ये घर अब से तुम्हारा है। तुम अब से इस जादुई सेब के घर में ही रहोगी। क्या सच में रानी परी, ये घर मेरा है? हाँ चिड़िया, ये घर तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें जो चाहिए तुम इस घर से मांग लेना, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। अब से तुम इसी घर में रहना और जब उस जादूगरनी को इस जादुई घर के बारे में पता चलेगा तो वो यहाँ ज़रूर आएगी। तब ये जादुई घर उसे सबक सिखाएगी। तुम्हें बेफिक्र होकर इसके अंदर जाओ, दुष्ट जादूगरनी अब तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। रानी परी का धन्यवाद कर चिड़िया घर के अंदर आ गई। जादुई सेब का घर अंदर से बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल राजा महाराजाओं के महल जैसा। चिड़िया को देखकर जादुई सेब का घर बोला, बेटी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम मुझसे मांग लेना। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। अब तुम आराम से यहाँ रहना। उसी दिन से चिड़िया हंसी खुशी उस जादुई सेब के घर में रहने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उस दुष्ट जादूगरनी शलाका को जादुई सेब के घर के बारे में पता चल गया। अच्छा, तो रानी परी ने उस अंधी लड़की को जादुई सेब का घर दिया है। अभी जाकर उस लड़की को मारकर जादुई सेब का घर को हासिल कर लूंगी और जादुई सेब के घर की मालकिन बन जाऊंगी। फिर देखती हूँ उस रानी परी को कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। हे 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 हे। ये सोचकर दुष्ट जादूगरनी जब जादुई सेब घर के पास गई और जैसे ही सेब के घर के अंदर जाने की
कोशिश की, तभी उस जादुई सेब घर से आवाज आई। मुझे पता है तुम कौन हो। यहाँ आने की तुमने जुर्रत कैसे की? अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो वापस लौट जाओ। तुम जैसी दुष्ट और पापी का यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि मैं अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा हूँ। अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ। हे, तू मुझे धमकी दे रहा है। लगता है तुझे तेरी शक्तियों पे कुछ ज्यादा ही घमंड हो चुका है। अभी तेरा घमंड चकनाचूर करती हूँ। ये कहते हुए दुष्ट जादूगरनी शलाका ने जादुई सेब घर पर हमला करने के लिए अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करने लगी। तभी जादुई सेब घर ने अपनी जादुई शक्तियों से दुष्ट जादूगरनी को उसी घर के नीचे दफना दिया। इस तरह उस दुष्ट जादूगरनी का अंत हो गया और चिड़िया उस जादुई सेब के घर में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी।